हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज है संडे और आज की क्लास में हम करते हैं वीकली रिवीजन, यानी कि पिछले एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स है उसका हम रिवीजन करते हैं। 1 से लेकर 7 दिन के जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम आज की क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो हर संडे को हम पिछले सप्ताह का यानी 7 दिन का जो है करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं। तो आज की क्लास में हम पिछले एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स है वो हम आज रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं करंट अफेयर्स की तो भी आपको ये क्लास देखना है, और अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी है, आपने स्किप कर दी है, नहीं देखी है, तो भी आपको आज की क्लास देखनी है। आज की क्लास देखने से आपका एक बेनिफिट होगा कि अगर आपने एक भी क्लास, 1 या 2 क्लास मिस कर दी है तो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने एक भी क्लास मिस नहीं करी है, आप रेगुलर देखते आए हैं सारी क्लासेस पर डे, तो भी ये क्लास आपको देखनी है, आपका फिर से जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेके 7 दिन का, यानी 1 से 7 दिन का, यानी पिछले एक सप्ताह का जो है आपका जो करंट अफेयर्स है एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो जो चीज़ें क्लियर नहीं है, थोड़ी बहुत आपको डाउट में है, वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी करंट अफेयर्स है पिछले एक सप्ताह के वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि वीजा ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। वीजा ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। वीजा जो कि आप सभी को पता है एक पेमेंट कंपनी है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कंपनी है। उसने अपना जो है कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है भारत में। किसे नियुक्त किया, तो वो है सुजय रैना। इनको जो है वीजा ने भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्ति दी है या नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को 14,000 टन बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है, तो वो है मॉरिशस। मॉरिशस को भारत जो है 14,000 टन बासमती, यानी जो सफ़ेद चावल होता है बासमती का, उसको क्या करेगा, निर्यात करेगा। किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा करी है, तो ये है रूस। ठीक है, हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया दिल्ली में। ठीक है, जिसमें 5,000 जो है छात्रों ने भाग लिया है इस मैराथन दौड़ में। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो बने हैं यजुवेंद्र चहल, जो कि T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है स्कॉट फ्लेमिंग। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्ति दी गई है। ठीक है, यानी बास्केटबॉल टीम के जो मुख्य कोच होंगे वो कौन होंगे, वो हैं स्कॉट फ्लेमिंग प्रेजेंट टाइम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है, तो यह है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें जो पिरूल होता है एक वृक्ष होता है, चीड़ का कह सकते हैं, उसकी जो पत्तियां होती है उसको जो है अगर कोई ले जाते हैं, वहाँ पे एक केंद्र बनाया गया है, वहाँ पे पर केजी के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे जो कि उनके डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे। तो बहुत ही अच्छी पहल है जो कि उत्तराखंड सरकार ने दी है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये हुआ है आइसलैंड में। आइसलैंड में हवा से CO2 जो गैस होती है उसको सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे, आइसलैंड में। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो की जाएगी कोच्चि में। कुश्ती की वैश्विक नियामक संस्था ने किस भारतीय पहलवान पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है बजरंग पूनिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से पहलवान हैं, तो वो है बजरंग पूनिया, जिस पर वैश्विक नियामक संस्था ने प्रतिबंध लगा दिया है कि वो आने वाले टाइम में गेम नहीं खेल पाएंगे, यानी कोई भी पहलवान का जो होता है खेल नहीं जो है प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केके मिस्त्री को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? केके मिस्त्री किस बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं अभी हाल ही में? तो वो है HDFC बैंक। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया है? तो ये निकल गया है जापान से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत है वो सौर ऊर्जा उत्पादन या उत्पादक बनने में किस देश से आगे निकल गया है? तो वो निकल गया है जापान से। ठीक है। किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि हुई है? तो वो है केरल राज्य, जहां पे वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले सामने आए हैं। किस बैंक ने घोषणा की है कि वे 1 जून 2024 को जो ग्राहक हैं उनके जो निष्क्रिय अकाउंट हैं उनको बंद कर देगा? तो वो है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। वो अपने ग्राहकों के जो निष्क्रिय खाते हैं, जो एक्टिव नहीं है, जो लगातार जो है काफ़ी टाइम से उसमें कोई वित्तीय लेन देन नहीं करी गई है, तो वो है निष्क्रिय खाता, उनको क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। कौन से बैंक ने घोषणा करी है? तो वो है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं चाड के। हाल ही में माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल में। कहाँ किया गया है? नेपाल में माता तीर्थ औसी उत्सव, जो माताएं होती हैं, जो माएँ होती हैं, उनके सम्मान में ये उत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ पे? तो ये किया गया है नेपाल में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? तो ये किया है UAE को। ठीक है। सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया गया? तो ये किया गया है UAE से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बना है मिखाइल मिस्टन। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं रूस के प्रधानमंत्री। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करी जाए तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक जो प्रायोजक कौन बना है? तो ये बना है अमूल। हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो वो है R लक्ष्मीकांत राव, जिन्हें RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दुबई में। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है? तो वो किसने दिया है? वो है भारत यानी कि अपना देश इंडिया। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है सिल्वर यानी कि रजत पदक। कहाँ पे जीता है? दोहा डायमंड लीग में ये पदक जीता है। किसने जीता है? तो यह है नीरज चोपड़ा। हाल ही में MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ये साझेदारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये है यूक्रेन। यानी जो यूक्रेन देश है वो अपने वहाँ की जो संसद है उसने कैदियों को वहाँ यानी जो वहाँ के जेल में जो कैदी हैं उनको सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? तो वो है मालदीव। संगीत शिवन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे एक फिल्म निर्माता। हाल ही में कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो वो है फिलिस्तीन। किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो हैं दिलीप संघानी, जिन्हें अभी हाल ही में इफ्को का अध्यक्ष चुना गया है या बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है चाबहार पोर्ट यानी चाबहार बंदरगाह, जहां पे भारत और ईरान ने दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन कैरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व
स्थित है, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में खबरों में रहा है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो वो हैं अमन सहरावत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक होगा उसमें क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है? तो वो है इदा सीसा नोगरांग, जो कि नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनी है। मई 2024 में सुशील मोदी का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री रहे हैं? तो वो रहे हैं कहाँ के? बिहार के। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो वो है IIM अहमदाबाद, ठीक है। ये जो है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पे है, यानी कि पहले नंबर पे है। हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं पी श्याम निखिल, जो कि 50वें ग्रैंड मास्टर हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित होगी? तो ये होगी कहाँ पे? भारत में। भारत में पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग का जो है आयोजन होगा कहाँ पे? भारत में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो वो है कौन? वो है PS4, ठीक है। PS4 का इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से जो है निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? तो वो है नासा। IPL 2024 प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी बन गई है? तो वो बन गई राजस्थान रॉयल्स, जो कि IPL 2024 प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है N चंद्रशेखरन, जिन्हें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो वो है चीन। भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो वो है चीन। हाल ही में सुरजीत पातर का भी निधन हो गया है। वो कौन थे? तो वो थे कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर में सार्क और कीड़ों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत के साथ ओमान ने समझौता किया है। अरब सागर में सार्क और कीड़ों से संबंधित अनुसंधान के लिए समझौता किया है किसने? भारत और ओमान ने। हाल ही में आंद्रेई बेलासोव का किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये है रूस की रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव, ठीक है। कहाँ के रक्षा मंत्री है? तो ये हैं रूस के। हाल ही में किसे इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है विवेक विपिंडदा कोल्हे, इन्हें इफ्को का निदेशक बनाया गया है अभी हाल ही में। हाल ही में किसने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो वो है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीत लिया है। हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? तो वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिन्हें मैकगिल यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है ईरान। हाल ही में FV24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो वो बना है चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया जा रहा? तो ये किया जा रहा मुंबई में। हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो हैं आभा खटुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में
कहाँ पे? गोला फेंक स्पर्धा में, यानी महिलाओं की गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली जो एकमात्र खिलाड़ी बनी है, ये एकमात्र महिला खिलाड़ी बनी है, वो कौन बनी है? तो वो बनी है आभा खटुआ। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है आगरा में। डेविड साल्वागिनी को अपना पहला मुख्य एआई अधिकारी किसने नियुक्त किया है? तो ये किया है नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो वो है जापान। हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो वो है AITMC वेंचर्स लिमिटेड, इसको DGCA से प्रमाणन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया, यह आयोजन कहाँ पे किया जा रहा? तो ये किया जा रहा फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया भुवनेश्वर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता स्वर्ण पदक, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी फेडरेशन कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये जो है आज के यानी कि पिछले एक सप्ताह के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे रिवीजन किया है। ठीक है, अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि एक बार आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, 2 बार आज रिवीजन करेंगे, और अगर आपको चीज़ें क्लियर ना हो तो आप 1 से 2 बार खुद से आप जो है रिपीट कर लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पिछले एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वीजा ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया? वीजा जो कि आप सभी को पता है एक पेमेंट कंपनी है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एक कंपनी है, उसने अपना जो है कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है भारत में। किसे नियुक्त किया? तो वो है सुजय रैना। इनको जो है वीजा ने भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्ति दी है या नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को 14,000 टन बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो वो है मॉरिशस। मॉरिशस को भारत हर जो है 14,000 टन बासमती यानी जो सफ़ेद चावल होता है बासमती का, उसको क्या करेगा? निर्यात करेगा। किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा करी है? तो ये है रूस। ठीक है, हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। ठीक है, जिसमें 5,000 जो है छात्रों ने भाग लिया है इस मैराथन दौड़ में। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं यजुवेंद्र चहल, जो कि T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है स्कॉट फ्लेमिंग। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्ति दी गई है। ठीक है, यानी बास्केटबॉल टीम के जो मुख्य कोच होंगे वो कौन होंगे? वो हैं स्कॉट फ्लेमिंग प्रेजेंट टाइम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो यह है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें जो पिरूल होता है एक वृक्ष होता है, चीड़ का कह सकते हैं, उसकी जो पत्तियां होती है उसको जो है अगर कोई ले जाते हैं, वहाँ पे एक केंद्र बनाया गया है, वहाँ पे पर केजी के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे जो कि उनके डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे। तो बहुत ही अच्छी पहल है जो कि उत्तराखंड सरकार ने दी है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आइसलैंड में। आइसलैंड में हवा से CO2 जो गैस होती है उसको सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? आइसलैंड में। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो की जाएगी कोच्चि में। कुश्ती की वैश्विक नियामक संस्था ने किस भारतीय पहलवान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है बजरंग पूनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से पहलवान हैं? तो वो है बजरंग पूनिया, जिस पर वैश्विक नियामक संस्था ने प्रतिबंध लगा दिया है कि वो आने वाले टाइम में गेम नहीं खेल पाएंगे, यानी कोई भी पहलवान का जो होता है खेल नहीं जो है प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? मेघालय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केकी मिस्त्री को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। केकी मिस्त्री किस बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं अभी हाल ही में, तो वो है HDFC बैंक। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया है, तो ये निकल गया है जापान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत है वो सौर ऊर्जा उत्पादन या उत्पादक बनने में किस देश से आगे निकल गया है, तो वो निकल गया है जापान से। ठीक है। किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि हुई है, तो वो है केरल राज्य, जहां पे वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले सामने आए हैं। किस बैंक ने घोषणा की है कि वे 1 जून 2024 को ग्राहक हैं उनके जो निष्क्रिय अकाउंट हैं उनको बंद कर देगा, तो वो है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। वो अपने ग्राहकों के जो निष्क्रिय खाते हैं, जो एक्टिव नहीं है, जो लगातार जो है काफ़ी टाइम से उसमें कोई वित्तीय लेन देन नहीं करी गई है, तो वो है निष्क्रिय खाता, उनको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। कौन से बैंक ने घोषणा करी है, तो वो है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो वो है मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो। कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये हैं चाड के। हाल ही में माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है नेपाल में। कहाँ किया गया है, नेपाल में माता तीर्थ औसी उत्सव, जो माताएं होती हैं, जो माएँ होती हैं, उनके सम्मान में ये उत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ पे, तो ये किया गया है नेपाल में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है, तो ये किया है UAE को। ठीक है। सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया गया, तो ये किया गया है UAE से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो बना है मिखाइल मिश्टन। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये हैं रूस के प्रधानमंत्री। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करी जाए तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक जो प्रायोजक है कौन बना है, तो ये बना है अमूल। हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो वो है R लक्ष्मीकांत राव, जिन्हें RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया दुबई में। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है, तो वो किसने दिया है, वो है भारत यानी कि अपना देश इंडिया। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, तो वो जीता है सिल्वर यानी कि रजत पदक। कहाँ पे जीता है, दोहा डायमंड लीग में ये पदक जीता है। किसने जीता है, तो यह है नीरज चोपड़ा। हाल ही में MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी करी है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ये साझेदारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है, तो ये है यूक्रेन। यानी जो यूक्रेन देश है वो अपने वहाँ की जो संसद है उसने कैदियों को वहाँ यानी जो वहाँ के जेल में जो कैदी हैं उनको सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं, तो वो है मालदीव। संगीत शिवन का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो थे एक फिल्म निर्माता। हाल ही में कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है, तो वो है फिलिस्तीन। किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो वो हैं दिलीप संघानी, जिन्हें अभी हाल ही में इफ्को का अध्यक्ष चुना गया है या बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है चाबहार पोर्ट यानी चाबहार बंदरगाह, जहां पे भारत और ईरान ने दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन कैरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में खबरों में रहा है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं, तो वो हैं अमन सहरावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक होगा उसमें क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बनी है, तो वो है इदा सिसा नोगरांग, जो कि नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बनी है। मई 2024 में सुशील मोदी का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो रहे हैं कहाँ के, बिहार के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है, तो वो है IIM अहमदाबाद। ठीक है, ये जो है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पे है यानी कि पहले नंबर पे है।
हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं पी श्याम निखिल, जो कि 50वें ग्रैंड मास्टर हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित होगी? तो ये होगी कहाँ पे? भारत में। भारत में पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग की पिकल बॉल लीग का जो है आयोजन होगा कहाँ पे? भारत में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो वो है कौन? वो है PS4। ठीक है। PS4 का इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से जो है निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? तो वो है नासा। IPL 2024 प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी बन गई है? तो वो बन गई राजस्थान रॉयल्स, जो कि IPL 2024 प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है N चंद्रशेखरन, जिन्हें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो वो है चीन। भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो वो है चीन। हाल ही में सुरजीत पातर का भी निधन हो गया है। वो कौन थे? तो वो थे कवि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर में सार्क और कीड़ों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत के साथ ओमान ने समझौता किया है। अरब सागर में सार्क और कीड़ों से संबंधित अनुसंधान के लिए समझौता किया है किसने? भारत और ओमान ने। हाल ही में आंद्रेई बेलासोव का किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये है रूस की रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव। ठीक है। कहाँ के रक्षा मंत्री है? तो ये है रूस के। हाल ही में किसे इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है विवेक विपिंडदा कोल्हे। इन्हें इफ्को का निदेशक बनाया गया है अभी हाल ही में। हाल ही में किसने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो वो है मैग्नस कार्लसन। इन्होंने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीत लिया है। हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? तो वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिन्हें मैकगिल यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है ईरान। हाल ही में FV24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो वो बना है चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया जा रहा? तो ये किया जा रहा मुंबई में। हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो है आभा खटुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पे गोला फेंक स्पर्धा में, यानी महिलाओं की गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली जो एकमात्र खिलाड़ी बनी है, या एकमात्र महिला खिलाड़ी बनी है, वो कौन बनी है? तो वो बनी है आभा खटुआ। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है आगरा में। डेविड सल्वागिनी को अपना पहला मुख्य AI अधिकारी किसने नियुक्त किया है? तो ये किया है नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो वो है जापान। हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो वो है AITMC वेंचर्स लिमिटेड। इसको DGCA से प्रमाणन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन कहाँ पे किया जा रहा? तो ये किया जा रहा फ्रांस में। ठीक है। फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया भुवनेश्वर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता स्वर्ण पदक। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी फेडरेशन कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो ये जो है आज के, यानी कि पिछले एक सप्ताह के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ पे रिवीजन किया है। ठीक है। तो ये जो है 1 से लेकर 7 दिन, यानी पिछले 7 दिन के जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है। आई होप कि आपको जो एक हफ्ते का, यानी पिछले एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स है, वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, याद हो गई होंगी। अगर आपने एक भी क्लास मिस की होगी तो यहाँ पे सारी क्लासेस जो पिछले 7 दिन की हैं, वो सारी यहाँ पे रिवीजन हो गई हैं, तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है।
तो आई होप कि आपको आज की जो क्लास वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर संडे आपकी जो है एक सप्ताह पिछले सप्ताह की रिवीजन क्लास होती है, इसको लेना बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए। इसमें पिछले एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो रिवीजन हो जाएगा, उसमें आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।